गाय चीटेड ऑन हिज गर्लफ्रेंड सो मेनी फकिंग फ्रिकिंग टाइम्स कि उस बंदी को कोई आइडिया ही नहीं चला जितने साल तक ये लोग रिलेशनशिप में थे। क्या ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मतलब अभी से कुछ साल पहले की बात है। एक बंदा था, लेट्स कॉल हिम अरुण, ठीक है। अरुण एक सोसाइटी में रहता था एंड वो नीचे यूजुअली वॉक करने जॉगिंग करने जाता था। एंड देन ही मेट दिस वन गर्ल, लेट्स कॉल हर माया। माया एंड अरुण की वाइब क्लिक हुई, दोनों का सब सही चल रहा था 2-3 दिन तक। सब मतलब दोस्ती जिसको कहते हैं ना, वो एकदम 10th क्लास की दोस्ती, तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो वैसा इनका चल रहा था। एंड देन माया एक बम फोड़ती है अरुण पे, दैट देख मैंने तेरे से बात करना शुरू इसलिए किया बिकॉज माई फ्रेंड लाइक्स यू। एंड नाउ अरुण वॉज लाइक ओके, हु इज़ दैट फ्रेंड। एंड देन माया इंट्रोड्यूसेस अरुण टू साइशा। साइशा बेसिकली इन दोनों की अच्छी दोस्त थी। किन दोनों की? अरुण की एंड माया। बट अरुण उसको जस्ट एज अ फ्रेंड देखता था, बट उसे पता ही नहीं था कि इंटरनली साइशा लाइक्स हिम। तो अब ये चीज़ जब हुई तो माया ने इसको आके बताया कि देख शी लाइक्स यू, एंड वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तेरे से दोस्ती करी एंड ये सारी चीज़ें करी। तो इसने ओके बोल दिया एंड दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग। हु? साइशा एंड अरुण। अब ये दोनों डेट कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है, शाम के टाइम पे अरुण, साइशा एंड ये जो माया है, ये तीनों वॉक पे आते हैं। यूजुअली ये 4-5 लोग हैं, बट मेनली ये 3 आते हैं। इनका वॉक चलता है जिसमें बाकी पूरा ग्रुप सेपरेट हो जाता है एंड बाद में अरुण एंड साइशा अपना वॉक करते रहते हैं बिकॉज कपल थिंग 10th के वो ओ माय गॉड ये वाले कपल, इनकी तो शादी होगी ऐसे ऐसे वाले, वही था इनका। तो अब इनका जो भी था, जो वो चल रहा था एकदम स्वीटली 2-3 महीने तक एकदम मस्त चला। एंड इन दोनों की फर्स्ट किस यही थे, मतलब अरुण की फर्स्ट किस साइशा थी, साइशा की फर्स्ट किस अरुण था। एंड जब ये हुई उसके ठीक नेक्स्ट वीक साइशा को फैमिली फंक्शन की वजह से कहीं जाना पड़ा एंड वो गई थी। एंड अब ये लोग का ग्रुप जब हैंग आउट करता था तो ये लोग यूजुअली सोसाइटी घूमते थे, टेरेस पे जाते थे, ऐसे बाहर घूमते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, लाइक पूरे ग्रुप में कोई आया नहीं था एज सच, एंड माया एंड अरुण ही थे। सो अरुण वॉज लाइक कि टेरेस पे चले गए घूमना, एंड शी वॉज लाइक हाँ चल चलते हैं। तो ये लोग टेरेस पे गए, टेरेस पे घूम रहे थे एंड दोनों की नॉर्मली बात चल रही थी। तभी अरुण अराइजेस दिस वन टॉपिक कि तेरे को मैं कैसा लगता हूँ। एंड देन शी वॉज लाइक मतलब तू क्या बोल रहा है। तो ही इज़ लाइक डू यू लाइक मी। एंड देन माया को प्रोसेस करने में टाइम लगा कि एक सेकंड, व्हाट द फक डिड यू जस्ट सेड। एंड ही वॉज लाइक कि डू यू लाइक मी। सो शी वॉज लाइक डू, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है एंड ऑब्वियसली तू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, तो नो प्लीज़ जस्ट कह दे तू झूठ बोल रहा है। उसने नहीं बोला। एंड ये सारी चीज़ जब उसने माया को बोली, माया उस टाइम ऐसा फ्रीज़ हो गई थी बिकॉज लाइक अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आके तुम्हें प्रपोज कर देगा, जिसको तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट करवाया है, मतलब मिलवा के डेट करवा रहे हो, तो तुम्हें भी वही लगेगा। तो सायशा वहाँ पे थी नहीं एंड इसको ऐसा लग रहा था माया को कि ये अभी बोलेगा मजाक है, बट इसने नहीं बोला। एंड बिफोर शी कुड से एनीथिंग एल्स अरुण आगे बढ़ा एंड ही किस्ड माया। माया लिटरली शॉक में चली गई कि एक वो दफ़ा उसने धक्का मारा इसको एंड शी वॉज लाइक ये क्या बहन चो बोल के वो वहाँ से चली के भागी गई वहाँ से। एंड अरुण को कुछ बोलने का टाइम नहीं दिया। अब अरुण का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ही इज़ अ फकिंग इंट्रोवर्ट गाय जो किसी लड़की से बात कर नहीं सकता था, ठीक है। इसको सायशा बस मिल गई बिकॉज मैं तो यही कहूँगा भाई, मिली भी इसलिए थी क्योंकि माया इसकी दोस्त थी, बस इसी वजह से मिली थी इसे सायशा, वरना वो भी नहीं मिलती। तो अब ये दोनों जब आए थे रिलेशनशिप में, वो इसी वजह से आए थे क्योंकि सायशा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी एंड ये अरुण बहुत इंट्रोवर्ट था, इस लेवल का इंट्रोवर्ट दैट अरुण हैड ज़ीरो फ्रेंड्स, लाइक लिटरली ज़ीरो। जो इंसान पूरे सोसाइटी में नॉर्मली वॉक कर सकता है अकेले, स्कूल में अकेले घूमता है, उसके कोई दोस्त कहाँ से ही होंगे एंड क्यों होंगे वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। तो इसका जो नेचर था वो ऐसा टाइप का था कि अगर एक फ्रेंड सर्कल है देन ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी द मेन गाय। एंड ये हर एक ग्रुप में होता है, बट खैर इस चीज़ को हटाते हैं साइड। ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। तो माया और ये वाला जब कांड हुआ, अरुण को लगा कि यार अब तो सायशा के साथ ख़त्म ही हो जाएगा जो है। तो इसने घर जा करके पहले सायशा को ब्लॉक मार दिया, ठीक है, कि अगर ये उसे कुछ बताया एंड वो आके मेरे को गाली दे, इससे अच्छा मैं ही ब्लॉक कर देता हूँ। वो तो बहन के लौड़े, तेरे को किस करने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब क्या हुआ, इसने ब्लॉक कर दिया सायशा को एंड माया को भी। अगले दिन ये नीचे नॉर्मली वॉक कर रहा है एंड इसे कोई दिखा नहीं। इसका वो वाला टाइम नॉर्मली गया क्योंकि इसके बाकी फ्रेंड सर्कल के लोग इसे दिखे जो इसे नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे। ही वॉज लाइक कि ठीक है। तो शायद उसने अभी ग्रुप में नहीं बताया, सिर्फ सायशा को बताया होगा एंड ग्रुप में ढिंडोरा नहीं पीटा है। अगले दिन जब ये आया, इसको ग्रुप दिखा, वहाँ पे सायशा भी थी, माया भी थी एंड सायशा वॉज बिहेविंग टोटली नॉर्मली एंड बट वो एक ही चीज़ से पिसती कि तू 2 दिन से मेरे मैसेजेस क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि उस बंदी को कोई आइडिया ही नहीं था कि ये चूतिया उसे ब्लॉक कर चुका है। क्योंकि इंस्टा पे उस टाइम इंस्टा यूज़र जो अभी आ जाता है वो उस टाइम प्रोफाइल खोलने के बाद आता था। तो उसको लग रहा था कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तूने मेरे को ब्लॉक किया, तूने आईडी डीएक्टिवेट करी, क्या किया। तो ही वाज लाइक कि मतलब, तो फिर इसने माया की तरफ देखा एंड माया का फेस अभी भी पूरा ऐसा फ्रीज था। तो ये समझ गया माया ने सायशा को अभी तक बताया नहीं है।
बहन तुझे बता देना चाहिए था तभी, बट ठीक है। अब ये चीज़ हुई तो ये चीज़ मतलब अब जब इसे पता चल गया कि ओके इसने नहीं बताया, मतलब यू नो ही वॉज फीलिंग अ बिट डोमिनेंट कि देखो इसने शायद डर के नहीं बताया, बट दैट वॉज नॉट डर, वो इस भड़वे की इज्जत बचा रही थी। क्योंकि जब वो दिन जब इनका ख़त्म हुआ, जब ये लोग घर जा रहे थे, तो माया पीछे पीछे अरुण के पास आई। इसने अरुण को क्लियरली बोला, सुन सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ सेम ग्रुप, तो इस वजह से आई विल जस्ट हैव टू फकिंग फेस यू एवरी डे, बट प्लीज़ मेरे से बात करने का ट्राई कभी मत करियो दोबारा, ठीक है। एंड वो चीज़ जो हुई थी, मैं उसके लिए तेरे को माफ़ तो नहीं कर सकती कभी, बट मेरी फ्रेंड तेरे साथ खुश है, इस वजह से मैं बस वो चीज़ ख़त्म नहीं करना चाह रही। पहली बात मेरे को ये बताओ, अगर तुम अपने फ्रेंड का चाह रही हो तो बता देना चाहिए था, बट ठीक है आई अंडरस्टैंड, अगर 10th के माइंडसेट में है ये सब के सब तो ये नॉर्मल था। अब उसके ठीक एक हफ्ते बाद अरुण ने सोसाइटी छोड़ दी। सायशा को ये रीज़न दिया कि मेरे को जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पाएगा, ये वो ये, एंड ऑब्वियसली नहीं चलना था क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी। अब मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ अरुण के बारे में। अरुण मेड अ सेट ऑफ रूल्स। रूल नंबर 1, ही विल किस वन गर्ल ईच ईयर, लाइक हर साल ये एक अलग बंदी को किस करेगा। रूल नंबर 2, हर अगले साल ये लास्ट ईयर की डबल बंदियाँ किस करेगा। जैसे कि इसने इस साल जैसे 2 बंदियों को किस किया, ठीक है, तो अगले साल ये 4 को करेगा, 4 या उससे ज़्यादा, दिस इज़ द रूल, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा रूल था दैट इफ़ यू नो ही डेट्स वन फ्रेंड, देन ये किसी भी हालत में उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी किस करेगा। दिस मैन वॉज अ साइको। बिकॉज चौथा रूल अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो फिर वो मेरे को भी थोड़ा क्रीपी सा लगा था, एंड इसके प्रूफ्स भी हैं, जस्ट टू टेल यू। द 4th रूल वॉज कि ये जिस भी बंदे के साथ फिजिकल होता था, उस बंदी का नाम, सरनेम, ईयर और क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें ये लिखता था एक डायरी में एज अ फकिंग सीरियल किलर, ठीक है। तो अब ये चीज़ जब हुई तो इसने सोसाइटी छोड़ दी अगले साल। जब ये 11th में आया तो इसने ऑब्वियसली इंट्रोवर्ट था, कोई लड़की इसको भाव वैसे भी नहीं देती थी, ठीक है, चोमूसा ही था ये दिखने में भी। तो अब इसका वो साल एकदम ऐसा नॉर्मली जाने की कोशिश कर रहा था, बट इसकी कोचिंग में एक नई लड़की आई, लेट्स कॉल हर वृद्धि, ठीक है, वृद्धि नाम की एक लड़की है इसकी कोचिंग में, एंड वृद्धि एंड अरुण अब ये दोनों बात कर रहे हैं। अब क्योंकि है तो ये आदमी इंट्रोवर्ट ही, तो बंदी को लग रहा है भाई ही इज़ अ नाइस गाय, ठीक है, बहन उसे बात करना नहीं आ रहा है, तो बंदी को लगा क्योंकि ये डिफरेंट है, जैसे बाकी बंदे उस पर ट्राई कर रहे हैं हिट करने का, ये नहीं कर रहा है क्योंकि इस चूतिए को तो आता ही नहीं है। तो अब इस बंदी को लगा कि यार ही इज़ अ नाइस गाय दिस दैट, एंड इसने ये जो बंदा है अरुण, इसकी तुम्हें मैंने कसम नंबर 2 बताई थी, सॉरी कसम नंबर 1 बताई थी, हर साल अलग अलग लड़की को किस करना है, तो उस साल इसने किसी को भी नहीं किया था। सो ही प्रपोज वृद्धि, एंड वृद्धि को तो यही लग रहा था ही इज़ अ नाइस गाय, शी सेड यस व्हाई नॉट। एंड अब दोनों रिलेशनशिप में आया, एंड 2 हफ्ते में जितना इस अरुण को चीज़ें निकालनी थी, करनी थी, इसने कर लिया, एंड उसने ब्रेकअप कर लिया। ये दोनों सेम स्कूल में थे तो थोड़ा ऑकवर्ड होता था बिकॉज सेक्शन अलग था, बट ठीक है सेम स्कूल में थे। ये चीज़ हुई अगला साल 12th में। अभी तक इसका क्या हो गया कि इसने लास्ट ईयर 1 को किया, उससे पहले 2 को किया, टोटल 3 हुए। तो अब इसने ये ऐड कर दिया कि अब जब ये 12th में है ये मिनिमम 6 लड़कियों को किस करेगा, जो कि इवेंचुअली इसने साल के एंड होने से पहले तक कर लिया। लड़कियां ऐसे कहाँ से मिलती थी, इसका मेरे को, मैंने जिस इंसान से सोर्स पूछा उसने मेरे को एक ही चीज़ बताई कि ये लड़कियां ऑनलाइन ढूंढता था। मतलब बेसिकली इसकी सोसाइटी का जो भी कन्फेशन का ग्रुप है, कन्फेशन के ग्रुप से ये लड़कियां उठाता था एंड उन्हें रिक्वेस्ट भेजता था, हाय हेलो करके थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करता था, ये शो करता था कि भाई मैं तो एकदम शांत सुशील टाइप का आदमी हूँ, एंड अगर मेरा तो बहुत मन कर रहा है मैं इसकी शक्ल दिखा दूँ, अगर मैं तुम्हें इसकी शक्ल दिखाऊँ तो तुम्हें देख के भी लगेगा कि यार तो बहुत शांत एकदम, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, इसके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा। एंड दिस गाय वाज लिटरली प्लानिंग अ होल रोड मैप कि कैसे इसका बॉडी काउंट 100 या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये सब इसने 12th में जब अलग अलग लड़कियों को किस किया, एंड बाय द वे ये किसी को डेट नहीं कर रहा था, इसने सबको बस ऐसे फेक होप्स दिए कि मेरे साथ ये चल रहा है, एंड हर एक को अलग अलग रीज़न दे रहा है। एक बंदी को इसने बोल दिया इसके माँ बाप ही नहीं है, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, बिकॉज जो बंदी थी इसको कहीं से पता चला कि बंदी के जो पापा हैं वो नहीं है, तो इस बंदे ने वो कार्ड खेला कि भाई देखो हम दोनों में रिलेटेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, देखो ना। तो बंदी तो ऑब्वियसली इमोशनल हो गई। ये दोनों आए एंड ही डिड वॉट एवर फक ही वॉन्टेड टू डू, एंड उस बंदी को पता नहीं था क्योंकि इसने जब ब्रेकअप किया इसने ये बोल के ब्रेकअप किया कि माई फीलिंग्स आर लूजिंग दिस दैट वो ये। बंदी को अभी तक जेन्युइन लग रहा था, तो बंदी ने भी इसके ऊपर ज़्यादा सवाल वगैरह उठाए नहीं। अब ये चीज़ जब इसकी हुई तो 12th के बाद जब ये अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में आया, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में इसने एक गर्लफ्रेंड बनाई। एक गर्लफ्रेंड जो इसने बनाई थी वो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस थी, लाइक ये जहाँ रहता था, ये दिल्ली में रहता है, ठीक है, वो बंदी जो थी वो बैंगलोर की थी, जो दिल्ली आते रहते थी बीच बीच में।
ठीक है, बिकॉज ऑफ उसके जो बंदी के जो नाना नानी है वो यहीं रहते थे दिल्ली में, तो वो बंदी आती रहती थी एंड वो बंदी इसकी नेबर थी, तो ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। वो बंदी बैंगलोर में है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है इनका, एंड ये बंदा दिल्ली में फर्स्ट ईयर इसका कॉलेज का चल रहा था, जिसमें इसने टोटल 18 अलग अलग लड़कियों के साथ मेकआउट करा है एंड शायद सेक्स भी कराओ, आई डोंट नो। आई इतना तो आई नो कि मेकआउट तो करा ही है बिकॉज ऑफ द प्रूफ्स विच आई हैव सीन, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, एंड में बताऊँगा वीडियो के। तो फर्स्ट ईयर में इसने अलग अलग लड़कियों को, जितना मैंने बताया, करा। उस दौरान ये रिलेशनशिप में उस बैंगलोर वाली के साथ, लेट्स कॉल हर अन्वेषा के साथ ये रिलेशनशिप में जो बैंगलोर में रह रही है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। एंड जस्ट टू टेल यू, अन्वेषा का क्या है, अन्वेषा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं लग रहा है, ठीक है, वो किसी सिचुएशनशिप टॉकिंग स्टेज में नहीं रही। शी इज़ अ वेरी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं ना स्वीट सोल, वो वैसी टाइप की बंदी है बेचारी। तो अन्वेषा को कोई आइडिया नहीं था जिस तरीके से इस बंदे ने उसको गैस लाइट किया, लाइक अपने रैंडम इश्यूज़ बताता था। वो बंदी इससे बात करना चाहती थी, बंदी रोज़ इसे कॉल करती थी, मैसेज करती थी, यू नो, जस्ट टू टॉक एज अ नॉर्मल कपल। एंड हर रोज़ ये बंदी को रीज़न देता था कि आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरा एग्ज़ाम है, तू क्यों नहीं समझ रही है। ये बंदी को गिल्ट में डाल देता था कि एट द एंड ऑफ द डे बंदी लिटरली इसे पैराग्राफ्स लिख के सॉरी बोलती थी कि यार सॉरी, मैंने तेरा दिन ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। द अमाउंट ऑफ गैस लाइटिंग एंड क्या द मैनिपुलेशन ही वॉज फकिंग प्लेइंग दैट टाइम। एंड उस बंदी को कोई आइडिया नहीं था कि बिहाइंड हर बैक वो कितनी सारी चीज़ें कर रहा है। एंड वो जब भी आती थी दिल्ली, वो इसके साथ भी होता था, ठीक है, एंड उसे एक ही चीज़ बोलता था, फेक प्रॉमिस देता था कि अगर तेरे को लग रहा है कि मैं तेरे पे चीट मारूँ, मेरे को छोड़ दे, क्योंकि इस बंदे को कॉन्फिडेंस था कि उसे तो लगेगा ही नहीं कि यू नो मैं चीट कर रहा हूँ। तो उस बंदी ने कभी इसका फ़ोन चेक नहीं किया। एंड जस्ट टू टेल यू, अरुण के पास अन्वेषा के इंस्टा का पासवर्ड था, अन्वेषा के स्नैप आईडी का लॉगिन था, एंड उसने अन्वेषा का लॉगिन भी करके रखा था व्हाट्सएप का अपने लैपटॉप पे। जब भी करना होता था वो उसे वहाँ से बोल देता था कि यू नो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तू स्कैन कर। बेसिकली ही हैड एवरी सिंगल राइट टू हर प्राइवेसी। एंड इस बंदी को ये तक नहीं पता था कि अरुण का मतलब घर कहाँ पर है, लाइक सीरियसली। एंड ये बंदा उससे रात में कभी भी ऐसा उठ के पैसे मांग देता था कि मेरे को पैसे भेज, एंड वो बंदी जैसे तैसे अरेंज करके इसको पैसे भेजती थी, जो कि बाय द वे इस बंदे ने कभी उसे लौटाए नहीं। अन्वेषा ऐसे पैसे भेजती थी एंड वो पैसे ये कहाँ उड़ाता था, अगर तुम्हें लग रहा है क्लब वगैरह में, नहीं, ना क्लब में ना दारू में, सिर्फ और सिर्फ ओयो में जो है कमरे लेता था अलग अलग लड़कियों के साथ। बिकॉज हर एक लड़की को ये एक डिफरेंट फेक प्रॉमिस देता था कि यू नो आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। एंड मोस्टली केसेस में वो जो लड़कियाँ थी वो पास आउट थी। एंड ऑब्वियसली अगर लड़की पास आउट है तो उसके लिए तो यही था कि यार उसे स्टेबिलिटी चाहिए, एक अच्छा बंदा चाहिए जो उसे लग रहा है कि ये है, जबकि नहीं है वो, क्योंकि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। एंड विद टाइम ही इंक्रीज दिस, ठीक है, उसका जो सो कॉल्ड लिस्ट था जिसमें ये नाम लिखता था बंदियों के, कुछ भी करता था, वो लिस्ट इसकी बढ़ती गई, जिसमें एट दिस मोमेंट अराउंड 200+ नेम्स हैं। करंटली अन्वेषा मेंटल थेरेपी से जा रही है, ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, थेरेपिस्ट के पास जाती है, डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर उसे पता चला जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड ऑफ अरुण के एक फ्रेंड के थ्रू से पता चला। एंड उसने स्क्रीनशॉट्स देखे, उसने वो रिकॉर्डिंग्स देखे जहाँ पे वो लिटरली अन्वेषा को गाली दे रहा था कि अरे देख कितनी चूतिया बंदी है, इसको मेरे पे इतना भरोसा, बट इसे ये तक नहीं पता मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एंड अन्वेषा लिटरली टूट गई थी भाई। एंड उसमें से मैंने 2 वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है जो सुन के मेरे को भी बहुत अजीब लगा, बिकॉज लिटरली द ओनली थिंग विच दिस गर्ल आज दिस फकिंग गाय वॉज टू गिव लॉयल्टी। एंड इस मादर चौथ के पिल्ले से वो भी नहीं दिया गया। एंड बाय द वे इस दौरान अन्वेषा ने इसे 2 बार पकड़ा भी था, लाइक वाइल ही वॉज डूइंग ऑल दिस, अन्वेषा ने इसे 2 बार पकड़ के माफ़ किया था कि चल ठीक है। इस बंदे ने उसके ऊपर ये डाल दिया कि सॉरी आई वॉज लिटरली सो डिप्रेस्ड, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो बंदी आई मेरे पास, मेरे बंदी ने कंधा रखा, मैंने उसके साथ कर लिया। इसने अन्वेषा को इस लेवल पे मैनिपुलेट कर दिया कि भाई वो बंदी मेरे पास आई, उसने मेरे साथ किया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो बस सहारा दे रहा था। उस दौरान ये हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर अन्वेषा किसी बंदे का मतलब बंदे को फॉलो भी कर लेती थी तो ये बंदा उससे इतने सारे सवाल पूछता था, उस बंदी पे एक्यूज़ करता था कि तू चीट कर रही है मेरे पे, तू बहुत ही, समझ जाओ तुम, वो 2-3 चीज़ें जो ऐसे टाइप के लोग बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्यूजेशंस लगाता था, बोलता था कि तू ऐसी है वैसी। एंड वो बंदी लिटरली 3 साल तक बेसिकली लाइक अपने फर्स्ट ईयर में ये लोग रिलेशनशिप में आए थे। टोटल जो इनका 4 साल का कॉलेज लाइफ था उसमें ये लोग रिलेशनशिप में थे, जिसमें 4th ईयर में से लाइक मिडवे पता चला। स्टार्टिंग के 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो बंदी लिटरली हर रोज़ रोई है। कैसे बता रहा हूँ मैं, बिकॉज अन्वेषा इज़ माई नो।
अन्वेषा मेरे पहचान वाली है, आई हैव सीन हर एंड शी टोल्ड मी दिस स्टोरी। एंड बाय द वे एक प्रूफ भी है, लाइक इफ़ यू वांट, इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, अनसेंसर्ड होगा वो, जिसमें मैं तुम्हें बंदे की डायरी दिखाऊंगा, बिकॉज अन्वेषा ने इसकी डायरी ले ली थी एंड वो डायरी इसने देखी जिसमें नाम लिखे हुए हैं एंड उस बंदी को ट्रॉमा हो गया। एंड उस बंदी ने जब वो डायरी मेरे को दिखाई, मेरी गांड फट गई थी, बिकॉज मेरे को लिटरली, मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरे सबसे पहली फीलिंग आई थी कि माँ की चूत, ये सीरियल किलर है क्या, बहन चोत, ये कर क्या रहा है? पहली बात, इतनी सारी जगह मुंह मार रहा है। दूसरी बात, ये लिख क्यों रहा है, बहन चोत तू कर क्या रहा है? और अगर तू रिलेशनशिप में क्यों है? सबसे पहली बात, इफ़ तेरे को मुँह ही मारना है बहन चोत, तो तू रिलेशनशिप में मत आ, ठीक है? जस्ट क्लियर योर फकिंग थिंग्स विच आर गोइंग इन योर माइंड, बिकॉज अन्वेषा ने अपनी पूरी लाइफ इसके साथ इमेजिन कर ली थी। अन्वेषा ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया था इस चीज़ में कि दिस इज़ द गाय, ठीक है, अब हमारा इतना सीरियस है। एंड अरुण ने भी अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया था इसमें, ये बता के कि दिस इज़ द गर्ल, दिस दैट। इन दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई थी, फैमिलीज़ तक मिलती थी एक दूसरे से, तब तक भी किसी को डाउट नहीं हुआ था, बिकॉज इतना ज़्यादा इसने शो ऐसा किया था कि आई एम टू गुड। एंड वो बंदी मान रही थी, जबकि अन्वेषा की हर एक फ्रेंड इसे बताती थी कि इससे सही वाइब नहीं आ रही, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड ने बताया, इसने उसको मैसेज किया था। एंड अन्वेषा जब भी इससे ऐसा कोई सवाल पूछती थी, पहली बात तो ये उसे डांट देता था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में, तूने पता लगाया, ये वो। एंड उसके बाद घुमा फिरा के ऐसी चीज़ें दिखा देता था कि देखो वो तो झूठ बोल रही है, ये वो। अन्वेषा ने अपनी कितनी सारी अच्छी अच्छी दोस्तों से कट ऑफ कर लिया, मेरे तक से उसने लाइक बहुत पहले कट ऑफ कर लिया था। अभी कुछ टाइम बाद अभी हम आए हैं वापस कांटेक्ट में, जब ये थोड़ा इसका चल रहा है। एंड जब बंदी को पता चला था, अन्वेषा ने मेरे को बताया, जैसा अन्वेषा ने डिस्क्राइब किया, उसके हाथ काँप रहे थे पूरे के पूरे। जब उसने वो डायरी पढ़ी, उसने वो मैसेजेस पढ़े, उसने वो स्क्रीनशॉट्स देखे, उसने एक फ़ोटो देखी जहाँ पे ही वॉज मेकिंग आउट विद अ गर्ल, एंड वो बंदी का दिल टूट गया भाई, बिकॉज उस बंदी ने अपने वो जो 4 साल है ना, इस बंदे के साथ कहाँ कहाँ के सपने देख लिए थे। एंड दिस गाय वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग ऑल द टाइम। I mean, I just want to say to all the girls watching this, if you are dating someone, ठीक है, if you are planning to date someone, at least talk to that guy, ठीक है, बंदे को जान लो भाई, ठीक है। एंड जो अन्वेषा है, जब अन्वेषा का ये सारी चीज़ें हुई थी, अन्वेषा लिटरली अरुण के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। नॉट इवन, इन लोगों ने 1 महीना भी बात नहीं करी थी एंड वो रिलेशनशिप में आ गए, बिकॉज अरुण शोड हर कि देख मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ। ये चीज़ वो क्यों शो कर रहा है, बिकॉज अन्वेषा ने बता दिया था कि वो मोस्टली मंदिर जाती रहती है, ये करती है, वो करती है। इसने वो सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जो अन्वेषा की नज़र में आने से ऐसा होगा कि ओ माय गॉड वी आर सो सेम, कितना अच्छा लड़का है ये, दिस दैट। तो इसने अपने आप को पोर्ट्रे ही वैसा किया था, इसने अपनी इमेज ही वैसी बना के उसे दिखाई थी, जिससे ये इसको लगे कि दिस इज़ द परफेक्ट गाय। एंड बंदी को पता चला अरुण के एक फ्रेंड के थ्रू, जब उसने चैट्स वगैरह देखी, उसके एक फ्रेंड ने भी बताया, पूरा भांग घुसड़ा हुआ। इसने जाके कन्फ्रंट करा अरुण को। सो अरुण आस्क्ड हर कि एक बात बता, क्या मैंने तेरे को कभी बोला था मेरे साथ रहने के लिए? आई डिड गिव यू चॉइसेस। एंड ये चीज़ अब अन्वेषा मेरे को बता रही है कि जब भी इनकी लड़ाई होती थी, जिसमें अन्वेषा ऐसे अपॉलॉजी के पैराग्राफ्स लिखती थी, ये पहली बात वो सीन करके छोड़ देता था, उसके रिप्लाई इसने आज तक नहीं दिए। एंड ये अन्वेषा को सिर्फ एक ही चीज़ लिखता था, अगर बहुत ज़्यादा अन्वेषा अगर 3-4 पैराग्राफ लिख देती थी तो एक ही चीज़ लिखता था, इतने क्यों भेज रही, मैं पढ़ने भी नहीं वाला। एंड उसके बाद बोल देता था, अगर तेरे को इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे से, इतनी ही इनसिक्योरिटी है तेरे को मेरे से, इतनी ही ज़्यादा डाउट कर सकती है तो मेरे पे, तो प्लीज़ मेरे को छोड़ दे। ये हर बार कॉन्वर्जेसन ये बोल के एंड कर देता था। एंड अन्वेषा नहीं छोड़ सकती थी भाई इसे, क्योंकि ये बात इसे समझ आ गई थी कि शी इज़ नॉट फुल्ली अटैच, ये जाने नहीं वाली है। तो इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया उसके अगेंस्ट यूज़ करके। एंड वो बंदी कभी नहीं छोड़ती थी, बिकॉज हर बार वो बंदी खुद को ही कोसने लगती थी कि यार मैं ही डाउट कर रही हूँ शायद इस पर। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ फकिंग टाइम अरुण, आई डोंट थिंक सो ही इज़ डेटिंग एनीवन, बिकॉज अन्वेषा ने जहाँ तक मेरे को बताया वो डेट नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट डूइंग कैजुअल हुकअप्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो भी इसका चल रहा है। अगर तेरे को ये ही चुतियाप मचाना था, यू शुड हैव नॉट जस्ट, तो एक बंदी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकता है बहन के लड़। तो टू ऑल द गर्ल्स, अगर आपको कोई लड़का दिख रहा है, ठीक है, जो तुम्हें ऐसा पहले उसमें ही दिखा दे कि मैं ऐसा हूँ, प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि इसने लिटरली, पता है, इसने अन्वेषा को कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को तो फिज़िकल भी नहीं होना, ये नहीं होना। फर्स्ट मीटिंग जो इनकी हुई है, फर्स्ट मीटिंग में इसने अन्वेषा को काइंड ऑफ फोर्स करा
टू गो टू सेकेंड बेस एंड अन्वेषा वॉज वो बस मना कर रही थी इसे कि नहीं करते हैं आराम से, तूने खुद बोला था तेरे को नहीं करना है, नहीं वॉज लाइक कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा, तो इतनी प्यारी है ये वो करके इसने जो चीज़ें करी। एंड उससे अन्वेषा को बहुत सारी चीज़ें पता चली इसके बारे में कि इस तरीके से बहुत सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ था। एंड एक और बात, ये जिन बंदियों के साथ हुआ था उन बंदियों को इसने बताया था दैट आई हैव दिस सिचुएशनशिप। ये लाइक अन्वेषा को एज अ गर्लफ्रेंड तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता, इसको बताता था एज अ सिचुएशनशिप, अ सीरियस सिचुएशनशिप। हमारा ना ऑन ऑफ चलता रहता है। सो दिस इज़ द स्टोरी।